पहली बार बिहार 1977 में कोई छात्र नेता जेल से हाथ में हथकड़ी पहने हुए संसदीय का नामांकन पत्र भरने आता है और ये यूनिवर्सिटी का लड़का तकरीबन 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके सबसे कम उम्र का सांसद बनकर लोकसभा पहुंचता है। और जब ये लड़का जेपी आंदोलन में बोलता है तो लाखों में इसको सुनने वालों का हुजूम इसके पीछे चल पड़ता है। लाखों करोड़ों की संख्या में दबे कुचले गरीब इस लड़के के भीतर एक बेहतर कल की उम्मीद को देख रही होती है, जहां उनको इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, जहां उन्हें बराबर का हक और सम्मान मिले, जहां उनकी बहु बेटियों के ऊपर कोई अमीर, कोई बड़ा बाबू, कोई जमींदार गंदी नजर न डाल सके। जिन लाखों करोड़ों लोगों की आवाज का गला घोंट दिया गया था, जिनका मुंह तो था पर बोल नहीं सकते थे, उन लोगों को इस लड़के के अंदर अपनी आवाज नजर आ रही थी। हालात इतने बुरे थे कि दलितों को बड़े लोगों के घर के सामने से निकलते टाइम अपने चप्पल को अपने सर के ऊपर रख करके निकलना पड़ता था। गरीब और दलित अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। लालू प्रसाद यादव डोम मुसहर तबके के बच्चों को नहलाना, नाखून कटवाना व स्कूल जाने पर प्रतिदिन 1 रुपए देने की उन्होंने योजना चलाई। लालू प्रसाद यादव ने जिनके तन पर वस्त्र नहीं था उनके लिए साड़ी व धोती योजना चलाई। ऐसे लोगों को लालू प्रसाद यादव में अपना मसीहा नजर आने लगा था। और एक दिन ये भी आता है जब ये लड़का बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो राजभवन की जगह पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों के सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ऐसे मुख्यमंत्री बने जो सरकारी बंगला और सरकारी गाड़ी छोड़कर अपने बड़े भाई के साथ चपरासी क्वार्टर में रहते थे और आने जाने के लिए साइकिल की सवारी करते थे। इन्होंने बिहार के अशोक राजपथ, बुद्ध रोड, कदम कुआं रोड पर रिक्शा वालों, ठेली वालों और गरीब मजदूरों के लिए 300 रैन बसेरे बनवाए। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने थे जिसने पटना क्लब की 60% जमीन को वंचितों को रिजर्व कर दिया था, जहां दलित और गरीब अपने घर की शादियों का सेलिब्रेशन कर सकते थे। इसके पहले इनके लिए एक सपना था जो कि पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने थे जिसने 600 ब्लॉक्स में 60,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण कराया। पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिसने पटना के पॉश इलाके, जहां गरीब रहना तो छोड़िए जा भी नहीं सकता था, जहां सिर्फ अमीर लोग रह सकते थे, वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाई और जो लोग शहर के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उन सभी परिवारों को 2 रूम का अपार्टमेंट आवंटित किया। लालू प्रसाद यादव पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मुसहर समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए 300 स्कूल्स खोलने का डिसीजन लिया। साथ ही साथ 150 चरवाहा स्कूल्स खोले गए जहां वो बच्चे पढ़ते जिनको मजबूरी में परिवार की जीविका के लिए जानवरों को चराने जाना पड़ता था। उन स्कूल्स में 2 घंटे थ्योरी की क्लास होती थी यानी किताबी ज्ञान, और 4 घंटे स्किल्स एजुकेशन का सिस्टम बनाया गया था। वहां बच्चों को मुफ्त में कपड़े, कलम, किताब के साथ साथ मिड डे मील की सुविधा भी मिलती थी और बच्चों को 100 रुपए महीने की स्कॉलरशिप का भी प्रावधान था। दोस्तों, ये वर्ल्ड का ऐसा पहला स्कूल था जो लालू जी के विजन का हिस्सा था, पर अनफॉर्चुनेटली ये लंबे टाइम तक चल नहीं पाया। आपको हैरानी होगी कि ऐसी सुविधा अमेरिका में भी होती है। दोस्तों, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने थानों को हिदायत दी थी कि कोई भी केस फाइल करने आता है तो आप उसको कुर्सी पर बैठने के लिए कहें और सम्मान के साथ पेश आएं, उससे बात करें और उनकी शिकायत के आधार पर केस फाइल करें, क्योंकि लालू जी जानते थे कि गरीबों और दलितों को पुलिस थाने के गेट के सामने जाने से भी डर लगता था। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्ता का उपयोग सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं बल्कि गरीबों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों और मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए किया। उनका पॉलिटिकल करियर संघर्ष और समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का सफर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए काम किया, कुलियों को सरकारी नौकरी दी, महिलाओं के लिए पीरियड की छुट्टियों का प्रावधान किया, लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने में काम किया। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में एक नया कल्चर, जहां गरीब और दलित समाज से आने वाले लोग भी विधायक, सांसद और मंत्री बन सकते थे। उन्होंने सत्ता के दरवाजे उन लोगों के लिए खोले जो इससे पहले कभी राजनीति में शामिल नहीं हो सकते थे। उन्होंने रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार, मजदूर और गरीब तबके के लोगों को टिकट दिया और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया। इससे न केवल सोसाइटी में इक्वलिटी आई बल्कि डेमोक्रेसी यानी हमारे लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हुई। रेल मंत्री के रूप में क्रांतिकारी कदम। दोस्तों, जब लालू प्रसाद यादव 2004 में रेल मंत्री बने तो भारतीय रेलवे को एक डूबता हुआ जहाज की तरह सरकारी संस्थान माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने 5 साल के अंदर रेलवे को रिकॉर्ड 90,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में बदल दिया था।
बिना किराया वो भी बढ़ाए हुए। उनके सुधारों को इतना प्रभावी माना गया था कि IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में लालू मॉडल ऑफ रेलवे मैनेजमेंट पढ़ाया जाने लगा। लालू प्रसाद यादव का रेलवे मॉडल दुनिया भर में चर्चित रहा था। उनके मॉडल्स को द टर्न अराउंड ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाया गया। लालू प्रसाद यादव ने भारतीय रेलवे को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि लालू ने तो रेलवे का लोहा बेचकर मुनाफा दिखाया था। तो भाई तुम सारे ये सुन लो और अपनी जीके को थोड़ा सा दुरुस्त कर लो, ठीक कर लो। तो दोस्तों आइए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने भारतीय रेलवे को एक प्रॉफिटेबल और कुशल ऑर्गेनाइजेशन में लाकर खड़ा कर दिया। माल ढुलाई से रेलवे की कमाई बढ़ाई। भारतीय रेलवे की असली कमाई मालगाड़ी ट्रेन से ही होती है। लालू प्रसाद यादव ने इसे सुधारने के लिए कई बड़े स्टेप्स उठाए जो आज भी कारगर है। मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ाई। पहले एक मालगाड़ी में 2200 टन सामान ढोया जाता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसे 2650 टन तक बढ़ा दिया था। मालगाड़ियों की लंबाई बढ़ाकर अधिक माल ढोने की परमिशन उनके द्वारा दी गई थी। कम खर्च में ज्यादा माल ढुलाई होने से रेलवे की कमाई कई गुना बढ़ गई। फ्लेक्सिबल रेट पॉलिसी लागू करना। दोस्तों पहले रेलवे में मालगाड़ियों के लिए फिक्स्ड किराया था, जिससे व्यापारी यानी बिजनेसमैन जो थे रोड से सामान भेजना पसंद करते थे क्योंकि वो उनको ज्यादा सस्ता लगता था। लालू प्रसाद यादव ने डायनामिक प्राइसिंग यानी फ्लेक्सिबल फ्रेट प्राइसिंग लागू की, जिससे बड़े व्यापारियों को छूट मिलने लगी। इससे रेलवे में जो है माल ढुलाई की बुकिंग 50% तक बढ़ जाती है। कोल इंडिया और बड़ी कंपनियों से सीधा करार। रेलवे ने कोल इंडिया, टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ समझौते किए। इससे बड़े लेवल पर कोयला, स्टील और अदर सामानों की ढुलाई रेलवे के द्वारा शुरू हुई। इस तरह रेलवे की माल ढुलाई से 40,000 करोड़ रुपए की ज्यादा कमाई हुई। गरीब रथ ट्रेन। आम आदमी के लिए सस्ती एसी ट्रेन, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए गरीब रथ नामक सस्ती एसी ट्रेनें शुरू की गई। पहले गरीब लोग स्लीपर क्लास में भी महंगे टिकट की वजह से यात्रा नहीं कर पाते थे। गरीब रथ ट्रेनें एसी फैसिलिटीज के साथ बहुत कम किराए में उपलब्ध कराई गई। इससे रेलवे को भी फायदा हुआ और गरीब यात्रियों को भी आरामदायक सफर मिला। बिना किराया बढ़ाए मुनाफा बढ़ाया। दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया, बल्कि इन स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट बढ़ाया। ट्रेन की सीटों और डिब्बों का पूरा इस्तेमाल किया। हर ट्रेन की हर सीट भरी हो, इसके लिए तत्काल स्कीम को और भी ज्यादा मजबूत किया। रेलवे की पॉपुलर ट्रेन मतलब जिस रूट पर बहुत ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे, उनमें 2-3 एक्स्ट्रा डिब्बे जोड़ दिए गए, जिससे रिकॉर्ड 15% अधिक यात्री सफर करने लगे, जिससे रेलवे की इनकम बढ़ गई। स्टेशनों की सुविधा बेहतर की, खर्च कम करके रेलवे को मुनाफे में बदला। रेलवे का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लागू किया। लालू प्रसाद यादव ने रेलवे का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल अपनाया। उन्होंने रेलवे के गैर जरूरी कामों को प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स किया, लेकिन रेलवे पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहा। इससे रेलवे का प्रशासनिक खर्च 30% तक कम हो गया। गैर जरूरी सरकारी खर्च में कटौती की। रेलवे के ऑफिसों में कागजी कामकाज कम किया और डिजिटल सिस्टम लागू किया। पुरानी ट्रेनों के इंजन और डिब्बों की मरम्मत कर दोबारा इस्तेमाल में लाया गया, जिससे नए इंजन खरीदने का खर्च बचा। रेलवे को पीपल फ्रेंडली बनाया गया। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई थी उस समय इनके द्वारा, और भी मजबूत हुई ये सारी चीजें। उनके लिए स्पेशल टिकट और रैंप जैसी सुविधाएं लागू की गई थी। यात्रियों की कंप्लेंट्स को तेजी से सॉल्व करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए। टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन और पूछताछ की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई। दोस्तों कूलियों को सरकारी नौकरी। लालू प्रसाद यादव जानते थे कि रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करने वाले लोग गरीब और मजदूर परिवारों से ही आते हैं। उनके लिए सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना इम्पॉसिबल था यानी असंभव था। इसलिए उन्होंने हजारों कूलियों को रेलवे में स्थायी नौकरी देने का आदेश दिया। इसके बाद 2008 में कूलियों को गैंगमैन, ट्रैकमैन और अन्य सरकारी पदों पर भर्ती करी जाती है, जिससे हजारों मजदूरों को स्थायी सरकारी रोजगार मिला और सरकारी सुविधाओं का वो लाभ उठा सके। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब मजदूरों को सरकारी सेवा में शामिल किया गया था। इस फैसले ने न केवल उन मजदूरों का जीवन बदला, बल्कि समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा भी दिलाया। दोस्तों मंडल कमीशन
लागू करवाकर सामाजिक न्याय स्थापित किया लालू जी ने। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान मंडल कमीशन लागू करवाना था। मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लागू किया गया। इससे पिछड़ी जातियों और गरीब वर्ग को सरकारी नौकरियों में अवसर मिला और ये समाज में समानता के हकदार बने। उन्होंने बिहार में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करवाया, जिससे लाखों गरीबों को रोजगार और शिक्षा मिली। मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिली थी, लेकिन वे सामाजिक न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हटे। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कड़े फैसले लिए। जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बिहार में किसी भी दंगे को नहीं होने दिया था और पूरे स्टेट में शांति बनाए रखी थी। लालू प्रसाद यादव केवल एक नेता नहीं बल्कि गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा रहे हैं। उन्होंने राजनीति को सिर्फ बड़े और अमीर लोगों के लिए सीमित नहीं रखा, बल्कि आम आदमी को भी राजनीति में भाग लेने का अवसर दिया। मीडिया द्वारा उनके खिलाफ साजिशें रची गई, लेकिन उन्होंने हमेशा गरीब जनता का साथ दिया। इसलिए लालू प्रसाद यादव को गरीबों, मजदूरों और वंचितों का मसीहा कहा जाता है। जय राघव, जय माधव, जय हिंद, जय भारत।